कर्नाटक सरकार द्वारा 46 मैकेनिकल रॉड स्वीपिंग मशीनों को किराए पर लेने का फैसला पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। 7 साल के लिए इन मशीनों का कुल किराया करीब 613 करोड़ रुपए तय किया गया है और यह आंकड़ा सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। कई विशेषज्ञों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह खर्च असामान्य रूप से ज्यादा है और इसकी जांच की जानी चाहिए। ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने शहर में सफाई व्यवस्था को आधुनिक बनाने और मैनुअल सफाई पर निर्भरता कम करने के लिए इन मशीनों को किराए पर लेने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। सरकार का मानना है कि इन मशीनों की मदद से सफाई तेज और अधिक व्यवस्थित तरीके से हो सकेगी और ऑपरेशन तथा मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कंपनी के पास रहेगी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक मशीन पर 1 से 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष तक का किराया खर्च हो सकता है, यानी 7 साल में प्रति मशीन 7 से 14 करोड़ रुपए तक। जब इन 46 मशीनों की लागत जोड़ी जाती है तो कुल खर्च लगभग 613 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। यही आंकड़ा विवाद का सबसे बड़ा कारण है। आलोचकों का कहना है कि इतनी बड़ी राशि केवल किराए पर खर्च करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि यही मशीनें खरीदने पर कुल लागत बहुत कम आती। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस निर्णय को बड़ा आर्थिक घोटाला बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर किराया मॉडल अपनाकर जनता का पैसा बर्बाद किया है। उनका कहना है कि एक मशीन की सीधी खरीद कीमत 50 से 8 करोड़ रुपए के बीच आती है और 46 मशीनें खरीदने पर कुल खर्च 37 से 38 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए था। ऑपरेशन मेंटेनेंस और स्टाफिंग जोड़कर भी कुल खर्च 100 करोड़ रुपए से कम ही रहता। ऐसे में 7 साल के लिए 613 करोड़ रुपए खर्च करना अव्यावहारिक लगता है। विपक्ष का दावा है कि अगर सरकार मशीनें सीधे खरीद लेती तो लागत लगभग 6 गुना कम पड़ती। दूसरी ओर इस फैसले से पहले जीबीए ने बीसीजी और राइट्स जैसी सलाहकार कंपनियों से रिपोर्ट ली थी। बीसीजी की रिपोर्ट के अनुसार अगर मशीनें खरीदी जाती तो एक मशीन की लागत करीब 3 करोड़ रुपए तक बैठती, जिसमें हुक लॉडर और कंटेनर शामिल होते। बीसीजी ने किराया मॉडल अपनाने का कारण बताया कि शुरुआती पूंजी निवेश बहुत ज्यादा होता और ऑपरेशन तथा मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कंपनी पर रहती। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि किराया मॉडल खरीद की तुलना में लगभग 50 लाख रुपए प्रति वाहन महंगा पड़ता है, यानी शुरुआती खर्च बचाने के लिए सरकार ने दीर्घकाल में ज्यादा भुगतान करने का फैसला किया। इसके बावजूद विपक्ष और नागरिक समूह यह सवाल उठा रहे हैं कि अगर बीसीजी की कीमत 3 करोड़ भी मान ली जाए तो 46 मशीनों की खरीद लागत लगभग 138 करोड़ रुपए होती, लेकिन किराए पर 613 करोड़ रुपए खर्च करना समझ से परे है। लोग यह जानना चाहते हैं कि किराए की राशि इतनी ज्यादा क्यों रखी गई, मेंटेनेंस और ऑपरेशन में कितना खर्च जोड़ा गया है, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही हैं और क्या इस फैसले में कोई वित्तीय अनियमितता शामिल है। नागरिकों और विपक्ष की मांग है कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह सार्वजनिक करे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कुल मिलाकर इस मामले में कुछ तथ्य साफ हैं। 613 करोड़ रुपए का किराया आंकड़ा सही है। कैबिनेट ने निर्णय को मंजूरी दी है। विपक्ष और नागरिक इसका विरोध कर रहे हैं और कई रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि किराया खरीद की तुलना में काफी ज्यादा है। लेकिन सरकार ने अभी तक भुगतान का विस्तृत ब्रेकडाउन सार्वजनिक नहीं किया है, इसलिए इसे अभी स्कैम साबित नहीं कहा जा सकता। हालांकि लागत में बड़े अंतर की वजह से शक और सवाल दोनों मजबूत बने हुए हैं। अगर सरकार कॉन्ट्रैक्ट के विवरण प्रकाशित कर दे तो स्थिति काफी स्पष्ट हो सकती है।